Hey, I am Nansar from APS. I hope that you will be okay by the grace of God, as we know that the entire world is passing through very critical situation due to COVID-19. On the other hand, our school has arranged new online class, especially for class 9 and 10. So today I will teach you some grammatical items, especially for class 9 and 10, and you will have to concentrate on it because this is a very, very important theme and important concept. So we shall start firstly the theme of subject, verb and object. Subject, verb and object. And you know very well what is subject. I mean to say, one who works in the sentence is known as subject. मीन्स काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो सब्जेक्ट में सेंटेंस में काम करता है. Okay? If you have any problem after reading it, you can tell me, you can send the message and ask me the dot class, and I will try to clear it. So subject उसे कहते हैं जो सेंटेंस में काम करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं. Now the second things is verb. सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं. उसको हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं. एंड जिसका इम्पैक्ट काम करने का जो इम्पैक्ट है वो जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. बट टुडे आई विल डिस्क्राइब it very nicely because this is very, very important themes for all of us, especially for class 9 and 10. So the second structure I will write subject plus verb plus other words. What is this and what is the difference between object and complement? And it is not a real structure, especially for the boys of 10, especially for the students of 10. Object is not the right structure because we have to understand subject plus verb plus other words. Other words is divided into two groups. Number one, object. And number two, complement. Please concentrate on the spell of complement, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. If you are going to write C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, it is totally wrong because C-O-M-P-L-I-M-E-N-T means prasansa. Okay, not other words. So you have to know the basic things
and the basic requirements of other words and how other words are going to describe about two things. Number one, object, and number two, complement. तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो सेंटेंस में काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में उसको वर्ब कहते हैं। और इस वर्ब का जो इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक आउट यू थ्रू एग्जाम्पल्स, जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, he eats a mango. He eats a mango. अब बताइए यह सब्जेक्ट है या नहीं है? क्योंकि यह कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो इस वर्ब का इम्पैक्ट इस पे ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है या नहीं? पड़ रहा है। मैंगो पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना जी, इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया और उसका इम्पैक्ट जिस पर पड़ा वह अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, he goes to Patna. He goes to Patna. अब ही के द्वारा ही सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कार्य तो किया जा रहा है जाने का, लेकिन पटना पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पटना कोई वस्तु नहीं है, पटना कोई भी वस्तु नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल, सो दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। इट मे बी द कॉम्प्लीमेंट पार्ट विल मोर क्लियर। ही laughs at night. ही सब्जेक्ट हुआ, ये laughs वर्ब हुआ, और इस laughs का जो इम्पैक्ट है वो नाइट पे नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या रीजन है कि नहीं पढ़ रहा है? कैसे हम लोग समझेंगे कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। वह रात को हंसता है, रात में हंसता है, कोई दिक्कत नहीं, रात पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन वह आम खाता है, आम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं? सो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू विल हैव टू डिसाइड. The first example will be
indicating the object, and the second and third will be the complement. रात के ऊपर वर्ब का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, बट मैंगो के ऊपर इम्पैक्ट आया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से आप डिसाइड करेंगे। एंड ऑलवेज यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट on the basic topic, because English is very linking language, and always you will have to understand the basic theme, just like subject, verb and object. That means other words, not object, other words. And other words always divided into two groups, number one object and number two complement. अब दुनिया में जिस भी चीज़ को आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉन एन ऑब्जेक्ट। हमको आप छू सकते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट नाइट को आप देख सकते हैं, नाइट को छू सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं आप इसे छू सकते। और ऐसे सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 में बताया गया है। बट नंबर 1 में इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ दिखाया गया है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। ये बताने का रीज़न क्या था? What is the reason behind it and how it is necessary for all of you, especially for class 9 and 10? We will have to understand and try to imagine that दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर होगा, उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा, जिस सेंटेंस में वर्ब का इम्पैक्ट अगर अदर वर्ड्स पे नहीं पड़ता है, तो उस वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। सो दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल थिंग्स व्हेन you can understand and you will understand the object part, then it will be very easy to take the decision about object and complement. तो ट्रांजिटिव वर्ब, जिस पार्ट में ऑब्जेक्ट होंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट होंगे, वो आपका वह वर्ब जो है सेंटेंस में इंट्रांजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? अब ये क्यों नेसेसरी था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू? इट्स वेरी वेरी मस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। दुनिया में जितने भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। उसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा।
और जितने में कॉम्प्लीमेंट होंगे उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर एंड it is must for all of you because you are going to understand the structure of subject, verb, object, other words, and other words is divided into two parts. Number one object and number two complement, and what is the difference between object and complement? It is must for you how to explain it. When the verb shows the impact on the remaining part of the sentence, that words is known as transitive. जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिखाया गया है। एंड जो वर्ब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाते उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 में दिखाया गया है। क्लियर? आफ्टर knowing that if any problem will create in front of you, you can ask me questions. If you have any doubt, you can ask me question. The difference between object and complement is very very important, really important, because this is basics. So now I want to tell you, you have no any problem about subject? Really? सब्जेक्ट जो सेंटेंस में वर्क करते हैं वह कार्य मांगता है, डिमांड करता है किससे? वर्ब से, कि मेरे को काम दो। इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट, और उस काम का जो भी इम्पैक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे पड़ता है, जिस वर्ड पे पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और जिस वर्ब का इम्पैक्ट जिस वर्ब का इम्पैक्ट अदर वर्ड्स पे नहीं पड़ता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। एंड आई मीन टू से यू कैन concentrate and you will understand the basic things of subject, verb, other words, because very very mysterious. Objective parts is very very mysterious because it is divided into two groups, and before this you were understanding object, only object, but this is not correct. Object is the not solution of that particular view. So from today you have to write other words, and other words is divided into two groups, number 1 object and number 2 complement, and it is described by me, the whole thing described by me. Have you any problem after getting it, after reading it? You can ask me question, and after that I will give you some doubt clearing class. And firstly I want to tell you, you will have to concentrate on it because very very mysterious. This is the part very very mysterious, and especially this part is very very important because this is other words and not object. ऑब्जेक्ट मीन्स वर्ड का इम्पैक्ट जिस पे पड़ेगा, जिस वर्ड पे, वो ऑब्जेक्ट होगा। मैं आम खाता हूँ, वह आम खाता है। महादेव जी आम खाते हैं, महादेव जी इट्स अ मैंगो। आम जो महादेव जी डिमांड कर रहे हैं क्या चीज़ का? खाने का।
और खाने का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है। भैया आम खत्म होगा कि नहीं होगा ना? यस, तो वह ऑब्जेक्ट। अब बताइए दूसरा एग्जांपल मैंने एक दिया, ही गोज टू पटना। अब पटना तो जा रहे हैं, पटना पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? महादेव जी पटना पहुंच जाएंगे, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा पटना पे? नहीं। तो जिस वर्ड पे वर्ड का इम्पैक्ट नहीं पड़ा वो क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट। और एक बहुत बड़ा लॉजिक हमने दिया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे आप समझेंगे। तो सीधी सीधी बात है, दुनिया में जितना भी वर्ड होगा और जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, और जिसको देख नहीं सकते उसको ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं जानेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानेंगे। अंडरस्टूड? अब एक एग्जांपल और हमने दिया था, ही लाफ्स एट नाइट। नाइट को बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं 10 के लिए पहला क्लास दे रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। नाइट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हंसने का? नाइट को तुम देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते। छू सकते हो? नहीं छू सकते। नाइट को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन मैंगो को छुआ जा सकता है या नहीं? छुआ जा सकता है। तो जिसको आप टच करेंगे दैट विल बी नॉन एज ऑब्जेक्ट। जिसको आप टच नहीं कर सकते वह ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट होगा। और दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट वाला वर्ब होगा वो उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब में जब सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस का हमेशा पैसिव बनेगा। अदरवाइज दुनिया में कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट वर्ड जब रहेगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ये हमारे तरफ से ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड्स हमने आज डाला है। इससे पहले हम ऑब्जेक्ट डालते थे 7-8 तक, लेकिन 9 और 10 में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख करके हमने अदर वर्ड्स लिखा है। रीजन कि ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट्स होता है, 2 पार्ट में इसको बांटा। बांटने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन दिया, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया, एक कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल दिया। इसमें जितने भी बात बताए गए हैं you will have to decide after reading these basics, especially English is dependent on this topic, subject, verb, object, other words, and other words is very very compulsory for all of us। तब हम समझ पाएंगे जो कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ये बातें समझ में नहीं आएगी तो आगे जा कर के परेशानी होगी। ओके, थैंक यू। हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। इसमें कुछ वर्क भी देना चाहते हैं। Select the to read